परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की इस साखी में डेरे में हुई एक घटना के बारे में जिक्र किया गया है और इस साखी में आप ये भी जानेंगे कि बाबा जी के प्यारे सेवादार कितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं। एक सत्संगी सेवादार थे जिन्होंने डेरे में सेवा ली हुई थी और वो अक्सर डेरे आया करते थे और बाबा जी के हुक्म में चलकर उनकी सेवा के साथ साथ भजन बंदगी भी बहुत करते थे। ये सत्संगी सेवादार भाई एक गरीब परिवार से थे, लेकिन फिर भी ये डेरे में जब आते तो कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे। तो ऐसे ही एक बार डेरे में बाबा जी का भंडारा था। जैसा कि सब जानते हैं कि जब बाबा जी का भंडारा होता है तो लाखों की संख्या में संगत डेरे पहुंचती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जत्थे भी सेवा के मकसद से डेरे में पहुंचते हैं। तो जब भंडारा होना था तो ये सेवादार भाई जी भी अपने जत्थे के साथ डेरे पहुंचे थे। वहाँ इनकी सेवा एक गेट पर लगाई गई थी। उस गेट से बहुत सारी संगत तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत संगत डेरे के अंदर आती थी। बाकी ज़्यादा भीड़ दूसरे गेट पर हुआ करती थी। तो ऐसे ही भंडारे से एक दिन पहले ये भाई जी गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एंट्री करने वाली संगत पर ध्यान बनाए हुए थे। तो ऐसे ही ड्यूटी करते करते शाम हो गई और इन्होंने 2 मिनट के लिए किसी दूसरे सेवादार को अपनी जगह खड़ा किया और गेट के एकदम साथ बने वाले वॉशरूम में चले गए। जैसे ही वॉशरूम में जाने लगे तो इनकी नज़र वहाँ पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी। पहले इन्हें लगा कि शायद जिसका ये बैग है वो अंदर वॉशरूम गया होगा, तो ये भाई गेट पर आकर अपनी ड्यूटी फिर से देने लगे। लेकिन गेट से वॉशरूम का एंट्री पॉइंट साफ नज़र आ रहा था और वहाँ पड़ा बैग भी इनको दिखाई दे रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई बैग उठाने नहीं आया तो इनको शक हुआ। इनके मन में उल्टे सीधे विचार भी आने लगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे कोई हादसा हो जाए। तो ये बैग के पास गए और डरते डरते इन्होंने बैग को थोड़ा सा खोल कर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे। तो सेवादार भाई सोचने लगे कि पता नहीं ये बैग किसका होगा, किसी की मेहनत की कमाई शायद उससे यहाँ डेरे आते समय गुम हो गई। तो इन्होंने उसी समय बैग को बंद किया और वहाँ से बैग लेकर डेरे के सेक्रेटरी साहब के पास पहुँच गए और जाकर बात बताई कि ऐसे ये बैग गेट के पास बने वॉशरूम के बाहर मिला है और ये पैसे से भरा हुआ है। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा, क्या पता कोई बैग को बाहर रखकर अंदर वॉशरूम गया हो। तो सेवादार भाई कहने लगा कि 2 घंटे के बाद भी जब इस बैग को कोई नहीं लेने आया तो मैंने इस बैग को खोलकर देखा कि कहीं इसमें कुछ गलत चीज़ ना हो, लेकिन ये बैग पैसे से भरा हुआ मिला। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और इसकी जानकारी हमें बाबा जी को देनी चाहिए। आगे बाबा जी का जो हुक्म होगा इस बैग के साथ वैसा ही किया जाएगा। तो सेक्रेटरी साहब उस सेवादार भाई को बैग को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं और सेवादार को बाबा जी के कमरे के बाहर रुकने को कहते हैं और अंदर बाबा जी को पूरी बात बताते हैं। तो बाबा जी पूछते हैं कि ये बैग मिला किसको। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये गेट पर ड्यूटी दे रहे सेवादार को मिला है। वो सेवादार बहुत गरीब घर से है, लेकिन फिर भी उसने इस बैग में से एक पैसा नहीं निकाला और बैग लेकर सीधा मेरे पास आ गया। तो बाबा जी कहते हैं, कहाँ है वो सेवादार। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं सेवादार को अंदर आने को कहते हैं। सेवादार को देखकर बाबा जी पूछते हैं कि बेटा ये बैग तूने क्यों नहीं रखा। तो सत्संगी सेवादार कहने लगा कि बाबा जी आपसे ही तो सीखे हैं कि हक हलाल की कमाई करो। अब आप ही बताओ कि ऐसे में किसी के पैसे कैसे रख लूँ। अगर आज मैं ये पैसे रख लेता तो आपसे नज़र कैसे मिला पाता। ये देखकर बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा क्या पता उस मालिक ने ये पैसे तेरे लिए ही रखे हो, जिससे तेरी गरीबी दूर हो जाए और तेरे अच्छे दिन आ जाए। तो सत्संगी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी जिस हाल में मालिक ने रखा है मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ। आपकी कृपा से 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल रही है और क्या चाहिए। अगर आज मैं किसी और के पैसे रख लूँगा तो मेरी तो सालों की सेवा और सिमरन मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मैं आपसे और अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। इसीलिए बाबा जी अब इस बैग का
क्या करना है ये आपको पता। ये कहकर सत्संगी सेवादार वहाँ से जाने लगता है। तो बाबा जी उसको कहते हैं कि बेटा, ये बैग मैंने ही तेरे लिए रखवाया था, तू ये बैग रख ले। लेकिन वो सेवादार फिर भी नहीं मानता और कहता है कि बाबा जी, अगर मैंने ये बैग रख लिया तो मैं तो आपको भूल ही जाऊंगा, इसीलिए मुझे पैसा नहीं, सिर्फ आपकी शरण चाहिए। आप बस हमेशा साथ रहना। सत्संगी सेवादार का ये जवाब सुनकर बाबा जी बड़े ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह मेरे सेवादारों, ऐसे सेवादार तो बड़े नसीबों से मिलते हैं। साध संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि बाबा जी के सेवादार निराले हैं, जिन्हें सेवा का ऐसा नशा है कि उसके आगे माया का नशा भी कुछ नहीं है। ऐसी ईमानदारी तो शायद ही कहीं देखने को मिल सकती है। किसी का भी मन इतना पैसा देखकर डोल जाए, लेकिन यहाँ हम देखें तो इतनी गरीबी होने के बाद भी इस सेवादार भाई ने एक पैसा भी नहीं रखा। बाबा जी के जोर डालने के बावजूद भी इस भाई ने बैग अपने पास नहीं रखा। और लोग अक्सर अपने से ज़्यादा दूसरे के पैसे पर नज़र बनाए रखते हैं। बाबा जी कहते हैं, किसी का एक पैसा भी गलत तरीके से लिया तो उसका हिसाब भी ब्याज समेत देना पड़ता है। इसीलिए हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। साध संगत जी, कमाई अगर कम हो तब भी संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन बेईमानी से नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि ये धन दौलत तो सब यहीं रह जाना है। लेकिन बेईमानी से कमाए धन का हिसाब करने के लिए हमें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और फिर सूद समेत जब हमारी कमाई हमारी जेब से निकलेगी तो तकलीफ़ बहुत होगी। हम अक्सर अपने आसपास ही देखते हैं कि किसी के कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, कोई सालों से बीमार चल रहा है, पानी की तरह पैसा उन पर बहे जा रहा है। ये सब पिछले कर्म के भुगतान ही तो हो रहे हैं। हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का तो नहीं पता कि हमने क्या कुछ किया है, लेकिन इस जन्म में तो कम से कम बेईमानी ना करें। साध संगत जी, इसी के साथ साखी को समाप्त करते हैं। आपको आज की साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ, बाबा जी के सवाल जवाब और सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको बाबा जी से रिलेट सब कुछ सुनने को मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।